जय हिंद दोस्तों। आइए 10 क्लास मैथ का देखते हैं। 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इससे पहले का सारा वीडियो अपलोड है। आप चैनल पर नए हैं तो जाकर पूरा प्लेलिस्ट में देखिए, और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के व्यास को बनाने के में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यीय खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कि कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई, और दूसरा वाला है ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, वृत्त में दिखाया गया है आपको साफ साफ कि कैसे चित्र में ये दिखाया गया है। ये 10 है तो इसका व्यास निकालेंगे, और 5 से, क्योंकि व्यास तो आधा हो जाएगा। अगर त्रिज्या 10 है तो एक मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक व्यास होता है, तो एक हो जाएगा, और ये हो जाएगा दूसरा, और ये हो जाएगा तीसरा, और ये चौथा, और ये पाँचवा। 5 को व्यास होगा, फिर उसके बाद तो यही रिपीट होने लगेगा। तो आइए इस क्वेश्चन के देखने के बाद अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसके बाद जो दिया है उसे लिख लेते हैं। पहले इसमें दिया गया है व्यास 35 mm का हिंदी हुआ मिलीमीटर, और त्रिज्या इसके आधे को त्रिज्या कहते हैं, तो 35/2 mm हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और दिया हुआ है। और इसी के बाद अब निकालना होगा, तो पूरा इसका एक बार क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी वृत्त का ये परिधि निकालेंगे तो पूरा एक चक्कर का हमको पता चल जाएगा। और उसके बाद ये जितना है व्यास निकाल लेंगे, तब वृत्त का परिधि निकाल कर और उसमें 5 से व्यास को गुना कर देंगे, और जो आएगा वो जोड़ देने पर इसका आंसर हो जाएगा तार की लंबाई का। कुल कितना लंबाई है इसका निकालने के लिए पहले हम निकाल लेते हैं वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि आप जानते हैं कि होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है। तो आइए अब इसका मान रख लेते हैं, तो हमें तार की लंबाई मिल जाएगा। तो 2πr होता है वृत्त का परिधि, और ये होता है 5 गुने व्यास। तो 2 परिधि का मान जब तक कहा नहीं जाए क्वेश्चन में, तो पाई का मान हम 22/7 रखेंगे, और आर का मान यहाँ पर आपको मिल गया है 35/2 यहाँ पर रख लेंगे। और उसके बाद 5 गुने व्यास, व्यास का मान है 35, और यहाँ पर रख लेंगे 35। तो अब यहाँ पर कटाएंगे तो 7×5 35 कट जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 22×5 110 होता है। और उसके बाद 35 से 5 से गुना करेंगे तो 50×25 15×2 17। और अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको आ जाएगा 285 मीटर, जो यही हमको पूछा था कि कुल वांछित तार की लंबाई 285 मिलीमीटर हो जाएगी। ये आपका पहला का आंसर यहाँ पर हो गया। अब निकालना है ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए जितना दिया है, वृत्त का आप मान जानते हैं कि 360 डिग्री होता है, और ये जितना खाना है कहाँ है इसमें गिना हुआ है कि 10 बराबर त्रिज्यीय खंड है, तो 10 से भागा दे देंगे तो आपको थीटा का मान निकल जाएगा। तो थीटा का मान निकलेगा तो वो लिख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं परिधि 10 बराबर भागों में विभाजित है, इसलिए केंद्रीय कोण थीटा बराबर होगा 360/10, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो वृत्त जो होता है इसका मान ही होता है 360 डिग्री, इसलिए यह 360 का प्रयोग हुआ है। और 10 भागों में विभक्त किया है, तो इसलिए 10 ले भाग दे देंगे तो आ जाएगा 36 डिग्री। हमको थीटा का मान आ गया 36 डिग्री, और त्रिज्या का मान दिया हुआ था कितना, 35/2 मिलीमीटर, यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद निकाल देंगे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो θ/360 πr²। अब यहाँ थीटा का मान यहाँ 36 डिग्री रख लेंगे, और 360 दिया हुआ है, और ये पाई का मान होता है जानते हैं 22/7, और यहाँ पर 35/2 का स्क्वायर लिख लेंगे, और इसको प्रयोग करेंगे, कटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 36/360, और यहाँ पर 22/7 होगा, और यहाँ पर 35/7 35/2 और गुने 35/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए। तो यहाँ से कटा देंगे तो 7×5 35, और ये 36 से कट जाएगा तो ये 10 बार में कटेगा, 5 से कटेगा 2 बार में कट जाएगा,
और ये 2 से कट जाएगा तो 11 बार में, और 11 से 35 से गुना करने पर आ जाएगा 385, और ये बचेगा 2 दूनी 4। ये आपका आंसर हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मिलीमीटर में आंसर, मिलीमीटर में त्रिज्या का मान है और त्रिज्या 2 बार यहाँ गुना हुआ है तो मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लिख लेंगे कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 385/4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये दूसरा का आंसर हो गया। नेक्स्ट इसी प्रकार अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति 12.13, 12 पॉइंट आकृति ये है 1-3। उस छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिखाया गया है आपको चित्र में कि 2 सपाट कैसे बनाया गया है, 2 क्रमागत तानों के बीच की दूरी को कैसे दिखाया गया है। ये फिगर बढ़िया से देख लीजिए, क्योंकि इसी फिगर से आपको सब मान मिल जाएगा। यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है, कितना त्रिज्या 45 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर है कि पूरा वृत्त का मान होता है, आप जानते हैं कितना होता है पूरा वृत्त का मान 360 डिग्री। और गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है इसमें कमानी, तो इसमें इसको 8 भागों में विभक्त करें, 360 को 8 से भाग देंगे तो आपका त्रिज्या का मान निकल जाएगा, और उसके बाद हम इसको आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कि 2 तानों के बीच के कोण पूछा है, तो ये 3, इसका मान होता है 360 डिग्री, और 360 को 8 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा आपका थीटा का मान निकल जाएगा। तो आइए यही लिखे हैं कि छतरी का केंद्रीय कोण 360 डिग्री है, छतरी में 8 तानों है, इसलिए 2 क्रमागत तानों के बीच का कोण होगा 360/8, और 8 से भागा देंगे तो 8 चौका 32, 4 8 5 से 40, यानी आपको अब मिल गया थीटा का मान 45 डिग्री। और इसमें त्रिज्या का मान आपको दिया है, त्रिज्या यहाँ पर है 45 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिज्या यानी आर बराबर लिख लेंगे 45 सेंटीमीटर। लिख लेने के बाद अब आप जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है बराबर 300 θ/360 πr², और यहाँ पर मान अब रख लेंगे 45/360, और पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, और त्रिज्या का मान यहाँ पर दिया है 45, तो 45 का स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद इसको हल कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो कट रहा है दोस्तों, इसलिए इसको नीचे लिख रहे हैं। यहाँ पर 45/360 गुने 22/7 गुने आर का मान 45 का स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे 45/360 गुने 22/7 गुने 45 गुने 45, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार उसे लिखा जाता है। तो अब कटा देंगे तो ये कट जाएगा, तो 45 से कटेगा तो 5 9 ले कटा दीजिए, 9 5 45, 9 चौका 36, तो 40, फिर 5 ले कट जाएगा तो ये 8 बार में, फिर अब 8 ले कटेगा तो 2 से कटा दीजिए, 2 चौका 8 और 2 ले 11, और 45 11 ले गुना करके 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 45 से गुना करेंगे तो 45 का स्क्वायर होता है 2025, और फिर 11 से गुना करेंगे तो 2025 को लिख लेंगे यहाँ पर 5 2 7 2 और 2 यहाँ पर 2, यानी 22,275, और 22,275 आया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 22,275, और यहाँ पर बचा है 7 और 4, 7 चौक 28 होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 28। यही आपका आंसर हो गया, जो कि दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं 22,275। अतः लिख लेंगे कि 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल हो जाएगा 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं कि किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की
पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। आइए क्षेत्रफल को हम लोग ज्ञात करते हैं, उससे पहले कि चित्र के माध्यम से कुछ समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। इससे पहले नई वीडियो देखें, सारा वीडियो अपलोड है, जाकर चैनल के प्लेलिस्ट पर देखिए। और नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। चित्र के माध्यम से थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि हाइपर लगा है और इसको दोनों देखिए, यहाँ पर 115 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर भी 115 डिग्री का कोण बन रहा है और ये 25 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, तो 25 सेंटीमीटर त्रिज्या लिखे हैं। तो आप ही बताइए कि ये त्रिज्यखंड का 2 भाग बन रहा है। त्रिज्यखंड का 2 भाग बन रहा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 2 से गुना कर देंगे तो इसका आंसर। आइए तो हम उसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उससे 2 गो त्रिज्यखंड के बराबर है तो 2 से गुना कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 और πr²। थीटा का मान यहाँ पर दिया हुआ है कि 115 रख लेंगे और बटा 360, पाई का मान होता है 22/7 तो रख लेंगे 22/7 और r² का मान तो 25 दिया हुआ है तो 25 का स्क्वायर यानी 115/360 गुने 22/7, उसके बाद 25 गुने 25 यहाँ पर रख लेंगे। अब उसके बाद कटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 5 ले कटाएंगे तो 23 और 5 ले कटाएंगे तो 7 5 35, 5 10 यानी 72। उसके बाद 2 से कटाएंगे तो 36, उसके बाद ये 2 से कटेगा 11। उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे 23 गुने 11 गुने 25, 25 से गुना करेंगे तो 625 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 36 गुने 7। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर गुना करके लिख देते हैं। तो 625 को 625 के साथ 11 से गुना करेंगे तो 625, यहाँ पर 625 लिख लेंगे। उसके बाद 5 2 7 6 2 8 और 6। उसके बाद 23 है तो 23 से गुना कर लेंगे तो 15 के 5 हासिल 1, 17 का 21 और 22 की 2 हासिल 2, 18 के 24 और 2 26 की 6 हासिल 2, 36 18 2 20। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि 5 दूनी 10 की 0, 7 दूनी 14, 1 15 की 5, 8 दूनी 16, 1 17 के 7 हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13। उसके बाद जोड़ देंगे 5 2 और 6 5 11 के 1 और 7 1 8 और 3 2 5 और 1 हो जाएगा। 15 81 25 आ रहा है गुना करना, तो 15 81 25 लिख लेंगे और यहाँ पर गुना कर देंगे तो 7 6 42 की 2 हासिल 4 और 17 का 21 4 25। और इसके बाद 2 का है, एक है ये, एक है तो एक एगो का निकल गया तो दूसरा, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये 2 गो दिया हुआ है तो इसीलिए 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं 2 से गुना कर दे रहे हैं तो 2 से कटा देंगे तो कटेगा 1 और 2 2 दूनी 4, 1 2 6 12। यही आपका आंसर हो गया 15 81 25 बटा 126, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पर आंसर लिख लेंगे कि 15 81 और 25 बटा में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। दोस्तों कोई भी दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में कीजिए उसका सॉल्यूशन, या फिर से वीडियो जहां आपको प्रॉब्लम होगा वहां पर कमेंट में आपका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे और देंगे भी 100%। और कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जहाज को एक समुद्र के जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। आइए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा फास्ट पढ़ रहे हैं, इससे आपको दिक्कत होगा तो थोड़ा सा पॉज बटन दबाकर रोककर और क्वेश्चन उतार लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। 12 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। अपने से बनाया हुआ चित्र है, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर है, यहाँ से 80 डिग्री का कोण बन रहा है। ये समुद्र है, ये ब्लू इसलिए किए हैं कि क्योंकि समुद्र का पानी नीला होता है।
इसीलिए ब्लू कलर किए हैं। और यहाँ पर लाइट जो दिया जा रहा है रेड कलर का, यानी लाल रंग का प्रकाश आ रहा है, तो इसलिए लाल हो जाएगा जहाँ तक आएगा। कुछ पानी के अंश में भी हिलेगा तो लाल ही हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ से आपको मान निकालना आसान हो जाएगा। आपको फिगर से थोड़ा सा दिक्कत हो तो मैनेज कीजिएगा, क्योंकि फिगर उतना अच्छा तो बन नहीं सकता, और जितना बना है उतना बना है। आइए, इसमें अब साफ साफ आपको पता चल गया कि क्या निकालना है। तो इसमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हमको सब मान दिखाई दे रहा है। क्या क्या है, त्रिज्या हमको दिखाई दे रहा है, कितना है त्रिज्या है आर बराबर, जिसे आर लिखे हैं उसे त्रिज्या कहते हैं इंग्लिश में, रेडियस को त्रिज्या हिंदी में कहते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 16.5 किलोमीटर। और यहाँ थीटा का मान मिल गया, 80 डिग्री का कोण बन रहा है तो 80 डिग्री लिख लेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर मान को रख देंगे, तो थीटा का मान है 80 और रख लेंगे 360। उसके बाद पाई का मान बोला है कि आप 3.14 लीजिए। उसके बाद त्रिज्या का मान 16.5 का स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट हटाने का आप पहले ही वीडियो में जान चुके हैं, हम पीछे इससे पहले नए हैं तो जाकर पीछे वीडियो देखिए, उसमें बताए हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा। 314 लिख लीजिए, पॉइंट को 1 लिख लीजिए, इसके आगे 2 अंक है तो 2 जीरो बैठा दीजिए। ऐसे ही ये हो जाएगा 16.5 गुने 16.5। उसके बाद यहाँ पर कटा देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। और उसके बाद 4 दूनी 8, 4 नवा 36। उसके बाद यहाँ पर 2 से कटाएंगे, 2/9 हो जाएगा। आगे कटा देंगे 314। उसके बाद 100 को यानी 100 रहने देंगे। इसको पॉइंट हटाएंगे तो 165/10, और इसको हटाएंगे तो 165/10, क्योंकि पॉइंट का 1 होता है और जितनी अंक आगे रहती हैं उसको 0 लिखा जाता है। तो वैसे ही प्रकार से अब इसको कटा देंगे तो ये कटेगा 5 से, तो 5 × 3 है 15, 1 और ये हो जाएगा 5 × 3 15, 5 दूनी 10। उसके बाद 5 × 3 15, 1 बचेगा तो 5 × 3 15 और 5 दूनी 10। 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा 2, तो 2 से ये भी कट जाएगा। 1 2 5 10 और 2 7 14, तो इतना आ गया। फिर कटा देंगे तो तितरी का 9, तो 3 से 11 और फिर 3 से कटाएंगे तो 11, और 11 से गुना करने पर 121 होता है। और 21 और 157 से गुना करके दिखा दे रहे हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 की 4 और 1 7 एकम 8 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 की 0 और 1 बचेगा तो 6 हो जाएगा। फिर 121 लिख लेंगे। उसके बाद जोड़ देंगे 7 5 4 9, 8 1 9, 6 2 8 और 1 हो जाएगा 18,997। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं कि 18,997 यानी 997 बटा ये नीचे बचा हमें 100। तो इसको सीधा कटाने के बाद देखिए कैसे लिखते हैं कि जैसे यहाँ पर पॉइंट 2 जीरो हैं तो 2 अंक उस दाहिने तरफ से लेंगे और वहाँ पर पॉइंट दे देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बुक में आपको पॉइंट में आंसर दिया होगा तो पॉइंट में देख लीजिएगा, नहीं तो यहीं आंसर हो जाएगा। 18,189.97 किलोमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर लिख लेंगे। इसको भाग देने पर इतना है 189.97, तो लिखेंगे अभी क्षेत्रफल बराबर 189.97 किलोमीटर स्क्वायर है। यही आपका आंसर हो गया 12 नंबर का। क्वेश्चन देखते हैं कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसे कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। ये आकृति है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइन को बनाने में लागत ज्ञात कीजिए और √3 का मान है 1.7 का प्रयोग कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो जो दिया है वो कर लेंगे। पहले क्या निकालेंगे, इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और यहाँ से एक एक का निकालेंगे। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद जो आएगा, ये 6 डिजाइन है तो 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 से गुना करेंगे और उसके बाद जो आएगा उसमें खर्च को गुना कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। आपको पहले यहाँ फिगर में समझ लेना है और उसके बाद करना है। पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये त्रिज्य खंड निकालना ही है। अगर हमको ये निकालना होगा तो 6 का निकालना होगा तो यहाँ पर एक एक त्रिभुज का बनाना होगा। तो पहले त्रिज्य खंड और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर ये बन गया। तो और ये त्रिज्या का मान है 28 और ये भी 28 होगा। और यहाँ पर दिया गया है आपको कितना कि ये आपको बुझा रहा है कि समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का थीटा का मान कितना हो जाएगा 60। या फिर आपको ऐसे नहीं बुझा रहा है तो 1 2 3 4 5 6 है और पूरा का मान कितना होता है 360 और 360 को 6 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो आपको दो चीज़ मिल गया, थीटा बराबर 60 डिग्री और त्रिज्या का मान आर का मान मिला 28 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसलिए सेंटीमीटर में लिखेंगे। आइए फिर इसी प्रकार क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ये हो जाएगा थीटा का मान रखेंगे तो 360 और बटा पाई आर स्क्वायर है। तो थीटा का मान यहाँ पर 60 डिग्री और ये 360 पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर। तो आर का मान है 28 गुने 28। यहाँ पर कटा लेंगे तो अभी आंसर आ जाएगा आपको। तो कटा लीजिए जो हो उसके पहले 7 चौक 28 कटा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 0 से 0 और 6 6 का 36। ये 2 से कट जाएगा 3 बार में और ये 2 से कटेगा 11 बार में। अब कटेगा नहीं तो 11 चौक 44 और 28 से गुना करेंगे तो 44 28 से गुना करने पर आपको मिल जाएगा 1232/3। ये हो जाएगा, आपको गुना करने पर आएगा। आप भी ट्राई कर सकते हैं। 11 चौक 44 और 44 28 से गुना करें तो 1232 और ये नीचे बटा है 3 तो 3 लिख दिए। यहाँ पर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। इसको मिटा दे रहे हैं चित्र क्योंकि आपको फिगर बुक में भी क्वेश्चन में भी दिखाएं और अपने से भी समझाएं। तो दोनों तरफ से त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालेंगे और जो आएगा घटा देंगे तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 भुजा स्क्वायर। तो अभी बताएं कि भुजा का मान क्या होगा। √3 का मान दिया है बुक में कि 1.7 लीजिए और 4 और भुजा का मान आएगा 28 तो 28 गुने 28 और पॉइंट हटाना सिखा दिए हैं कि पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 10 कर दीजिए। पॉइंट का मतलब 1 और आगे जितना अंक रहता है उतना 0 बैठा दीजिए। हो गया। उसके बाद 4 से कटाएंगे 4 सते 28 अब भाई कट जाएगा 2 ले 2 5 10 और 2 सते 14 सते 28 14 सते 98 98 गुने 17 करेंगे। उसके बाद बटा में बचेगा 5। इसको भी गुना करेंगे तो आ जाएगा आपको 1666/5। आप ट्राई करिएगा गुना करके घर पर। अब इतना निकल गया तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे 1232/3 और गुने 1666 गुना नहीं होगा सॉरी माइनस उसके बाद 1666/5। अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो 15 हो जाएगा और ये 3 से भागा देंगे तो 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6160 और उसके बाद माइनस यहाँ पर करेंगे तो 5 से भागा देंगे तो 3 और 3 से गुना करेंगे 1666 को तो 4998 आ जाएगा। और यहाँ पर 4998 थोड़ा सा कट रहा है तो इसको नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर। अब इसको बाद अब यहाँ घटाने पर आपको 1162 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 15 तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल का निकल गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 गुने 1162/15 यानी 2324/5। 1 मीटर खर्च का आता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर खर्च का यहाँ पर आ रहा है 1 सेंटीमीटर का खर्च है 0.35 रुपीज़। अब यहाँ पर आपको इतना आया तो उसमें गुना कर देंगे तो उतना सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च निकल जाएगा। तो आइए गुना कर देते हैं 2324 और बटा 5 है और गुने 35 करेंगे और यहाँ पर पॉइंट का मतलब 1 और 2 आगे अंक है तो 2 0 बैठा दें। अब कटा देते हैं 5 सते 35
उसके बाद गुना कर लेते हैं। 7 चौक 28 की 8, हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2, 16 की 6, हासिल 1, 17 का 21, 22 की 2, हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16, 162 68 आ जाएगा। और उसके बाद बटा में 100 हो जाएगा। 16,268 आया, उस बटा में 100 आया। तो इसको भागा देने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 2 जीरो हैं तो इस तरफ से दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, यहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो 162.68 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और यही जो कि आपका राइट आंसर होगा। ये सेंटीमीटर में नहीं होगा क्योंकि यहाँ रुपया से आ गया तो यहाँ पर रुपया हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे और फिर वीडियो भी बना देंगे आप जो कहेंगे नहीं समझ में आएगा तो। और दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये दोस्तों 14 क्वेश्चन देखते हैं और 12.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन है और ऑप्शन पर ही इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन है त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाकर देखेंगे तो हो जाएगा θ/360 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर कहा गया है थीटा का मान आपको p डिग्री रखना है, रख लिए, 360 भी रख लिए, उसके बाद पाई का मान पाई भी रख लिए और पाई रखने के बाद r का मान कहाँ है कि कैपिटल R का त्रिज्या का प्रयोग करें तो r स्क्वायर। अब आपको इसमें चुनना है कि कौन आ रहा है। तो क्या आ रहा है ये पाई r स्क्वायर है ही नहीं तो ये होगा नहीं, ऐसे ही ये ऑप्शन खत्म। दूसरा कह रहा है कि इसमें r स्क्वायर है तो ये थोड़ा सा इसमें बनाने का तरीका आपको बता रहे हैं, वेट कीजिए आपको फास्ट कैसे बनाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए r स्क्वायर इसमें नहीं है तो इसमें है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये होगा नहीं। दूसरा तरीका यहाँ पर देखिए कि ये p/720 और 2 गुने पाई r स्क्वायर हैं। तो एक बात कीजिए कि ऑप्शन से आप थोड़ा सा चलिए और ऑप्शन से चलेंगे तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा। जैसे इसमें 2 हैं तो यहाँ तक हटा देंगे तो 90 हो जाएगा, यानी p/90 गुने पाई r, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखेंगे तो ये हो जाएगा, तो इसमें 180 है और यहाँ पर 360 लाना है, जो कि ये इसमें कटाने वाला है नहीं तो संभव नहीं है। और इसमें कटाएंगे तो आ जाएगा p/180 गुने 2 पाई r, तो r आया, इसमें r आएगा, r इसमें भी है तो r होगा, लेकिन यहाँ पर r स्क्वायर है तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। इसको देख लेते हैं, p/720 है और गुने 2 पाई है तो पाई लिख लेते हैं, उसके बाद r स्क्वायर लिख लेंगे तो r स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 360, तो p/360 गुने पाई r स्क्वायर, तो यही तो आपको मान खोजना था, यही आई हो गया। और ये इसमें होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसलिए ऑप्शन को कटाकर देख लीजिए, जो ऑप्शन आ जाए वही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर है। अगर इसको समझ में नहीं आएगा तो कहेंगे तो इसको एक एक ऑप्शन को हल करके समझा देंगे। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट जाकर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को मजबूत बनाइए।